मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। 2022 में हमारी एमबीबीएस पूरी हुई और एमबीबीएस के बाद में मैं वो डिसाइड करी कि या तो एक सीरियस अटेम्प्ट आपा एडमिनिस्ट्रेशन ने देगा। तो जब मैंने राजस्थान के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, सिर्फ धोरे नहीं है, बहुत कुछ और भी है और बहुत अलग संस्कृति है। आप 145 की रैंक जब हासिल करी तो फिर ज्वाइनिंग क्यों बन गई? एक डॉक्टर रहते हुए 150 से 200 300 की ओपीडी देखते हुए इस मुकाम को हासिल करना एक पिता होने के नाते मेरा सीना चौड़ा कर गया। ये सपना हो तो 24 घंटा ही बात पड़ती रहती। जब आपने बा कुर्सी मिल जाला भी कुर्सी पर बैठ जाला तो कुछ स्पेशल जिको आप लोगों वास्ते करना चाहिए। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। बीकानेर से 65 किलोमीटर दूर नोखा तहसील रेकन एक छोटो सो गांव है मोरखाना। जठेरी एक बेटी ई टाइम आपने सागे मौजूद है ऐश्वर्या कंवर। हाल ही मायने जी को आरएएस रो रिजल्ट आयो भी रिजल्ट रे मायने 6वीं रैंक, और लड़कियां की अगर बात करूं तो शायद ई रिजल्ट रे मायने पहलो नंबर आको ही आवे। एक ग्रामीण परिवेश सु निकल पनीर आज तो बड़ो मुकाम हासिल करनो बहुत बड़ी बात होया करे। पिछले कई दिनों से अगर मैं बात करूं या फिर कई महीना से बात करूं, मैं लगातार आपके सामने बीकानेर रा बे चेहरा, या फिर मैं यूं कहूं बीकानेरी बे बेटियां जिका से मैं आप लोगों ने मिलाया हो, जिका सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश रो नाम है जिको रोशन करी। अब तो मैं बड़े दावे के साथ अब बात कह सकूं कि हमारे बीकानेरी बेटियां भी बेटा सुकम को नहीं। फिलहाल इस परिवार के सागे मैं मौजूद हूँ, परिवार रा सब जना हमारे सागे मौजूद है और एक दूसरे ने शुभकामनाएं दे रहा है, और लोगारो जी को आवागमन है वो भी लगातार आ रही है। मैं भी काफी टाइम से बैठे हूँ और स्वागत करिया है जी की हाल भी चल रही है, कालो रिजल्ट आयो है। बहन ऐश्वर्या कंवर आपने सागे मौजूद है। सबसे पहले तो आपने ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सिर्फ आपरे गाँव रो ही नहीं बल्कि बीकानेर रो भी नाम है जी को रोशन करियो, और ये चीज को किने श्रेय देना चाहो जी के मुकाम पर आज आप पहुंचे हो। सबसे पहले तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस लायक समझा और मैं फाइनली इधर हूँ। उसके बाद में परिवार जो है, परिवारजन ने सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर जो जब अब इस लाइन में आए तो मेहनत अपनी तरफ से जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने पूरी की। अच्छा, आप इस पहला भी मारा सुनने में चीज आई है कि आप वैसे डॉक्टर हाथ। मैं 2022 में हमारी एमबीबीएस पूरी हुई और एमबीबीएस के बाद में मैं वो डिसाइड करी कि या तो एक सीरियस अटेम्प्ट आपा एडमिनिस्ट्रेशन ने देवा और नहीं तो पछे पीजी तो एक ऑप्शन हुई। तो जून 2022 में मैं तैयारी शुरू कर दी ही आरएएस की, और 2023 मार्च में ज्वाइनिंग आ गई एमओ की। दिसंबर में ब्यूरो पेपर हुई भी मैं बीकानेर में 2nd 3rd रैंक की, तो 20 आपको मैंने चॉइस मिल गई। और 2023 सालों जब इंटरव्यू आयो ज्वाइन आई ही वैकेंसी, जब मैं ज्वाइन जॉब में ही तो भी मैं मन उम्मीद ही कि चोखो रिजल्ट आसी, पर 145 में मैं सेटिस्फाइड को नहीं। तो मेरे बाद में लगातार ही 2024 वाली वैकेंसी आई, तो क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं, होपफुली नेक्स्ट रिजल्ट। हालांकि 2024 की जब वैकेंसी आई थी तब तक रिजल्ट नहीं आया था, मैं खाली मेंस दे के फ्री हुए थे 2023 का। फिर 2024 वाली वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ था, और फिर फाइनली 2024 का जो कल रिजल्ट आया उसमें फिर 6th रैंक आई है, जो फाइनली जो चाह रही थी वो रिजल्ट आ गया। आप एक ग्रामीण परिवेश में निकला और गांव में एक बता होया करे कि सरकारी नौकरी मायने तो चौकीदारी नौकरी भी भली होया करे, और भी टाइम थे पैसे में डॉक्टर हो खुद आप, तो फिर डॉक्टर भी हाँ, और डॉक्टर की जी की ड्यूटी ही भी आप निभाता, तो फिर आपने समय कद मिलतो कि आरएस एक बहुत बड़ो लेवल है इसकी तैयारी करने वास्ते भी दिन रात एक करना पड़ा करे, तो फिर तो टाइम आपने कद मिलतो। जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो काफ़ी अलग हो जाती है, और ये जो था ये पहले तो मेरे लिए बहुत नया था, तो जो नई चीज़ होती है वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगती है। उस हिसाब से जून 2023 से लेके मार्च 2000 जून 2022 से लेके मार्च 2023 तक तो मैंने
जो बेसिक था, बिना जब मैं जॉब में नहीं थी तो जो मेरे फाउंडेशन थे उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। और उसके बाद में जब मैंने ज्वाइन किया तो ये कोशिश करी कि ओपीडी के बाद में जो समय मिलता है या कभी कभी जो डे ऑफ्स मिलते हैं या कई बार जब ऑन कॉल होते हैं उस दौरान जो समय मिलता है उसको मैं यूज़ कर सकूं। और जब मेंस का एग्ज़ाम था तो कोशिश की कि कुछ छुट्टियां अगर मैं ले सकूं, तो उस हिसाब से मैंने यूज़ किया उसको। और अचानक वो नई लाइन चेंज करनी और मेज 2 साल को बात हम्म, बता रहे, अब 2 साल के मायने पहला 145वीं रैंक और अब मेज 6वीं रैंक, हम्म, बहुत बड़ी चीज़ होया कराई के वास्ते हम्म। दिन रात वह चीज़ें तो होएगी, लेकिन और सिलेबस चेंज होने ने फिर भी ने क्या मैनेज करी हो, आप के तरीके में पढ़ाई करी हो? बेसिक रीज़न मेहनत होता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मेहनत कर सकते हो। तो एमबीबीएस में भी खूब हेक्टिक होता है, तो कम से कम सिटिंग का और पढ़ने का वो एक लय जो है वो हमेशा से बनी रहती है। उसको मैं तोड़ना नहीं चाहती थी कि भई मई तक तो हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे थे। जब तक मेरा एमबीबीएस और इंटर्नशिप हुआ था, इंटर्नशिप थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि कोविड की सेकंड वेव वाला पोर्शन था और थोड़ी पीजी भी लेट आए थे स्टूडेंट्स जो हमारे सीनियर्स थे, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। पर एक कंटिन्यूटी बनाना चाह रही थी मैं। और जो साइंस वाला पोर्शन है वो थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये कि साइंस नहीं कर पाएंगे। साइंस वाला हो जाता है, कुछ रीजनिंग एनालिटिकल जो भी होता है वो सब ठीक ठाक होता है। और फिर जब नई चीज़ हम पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या, नॉर्मल जनता को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जब मैंने राजस्थान के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, सिर्फ धोरे नहीं है, बहुत कुछ और भी है और बिल्कुल। बहुत अलग संस्कृति है। तो हालांकि इसके तो रिजल्ट बहुत अच्छा रह गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर भगवान नहीं चाहते और नहीं भी होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 4 साल में जितना मैंने राजस्थान को, दुनिया को, देश को जाना है, वो भी एक तरीके के लिए मेरे लिए लर्निंग ही होती है। बिल्कुल। एक कई का एक बात है कि अगर आप उड़कर चांद को पाने की चाहत रखोगे, भले ही आप चांद को ना पा पाओ, पर हम्म। आसमान में तो उड़ोगे। आप 145वीं रैंक जब हासिल करी तो फिर भी ज्वाइनिंग क्यों कौन करी? उसमें अभी 19 मार्च को ही उसकी ज्वाइनिंग आई थी। उसमें मुझे इंडस्ट्री में मिला था स्टेट सर्विसेज का। जी। तो उसमें फ़िलहाल मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रखा था क्योंकि ऑलरेडी मैं इस जॉब में थी जो उसके अंदर भी मेरे को इंचार्ज बना रखा था और कुछ कारण थे और अब शायद ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, आरएस बनने को सपनों देखो है तो कुछ एडी चीज़ा सोची हुए है या फिर कभी कोई एडो इंसिडेंस हो जाए करे, आदमी जब जावे है कोई चीज़ देखे ही हम्म, कि आपा आ चीज़ कोई ना कोई चीज़ एडी सामने आ जावे या फिर एडी कोई घटना हो जावे जेके ने देखते हो वो आदमी कोई सपनों ले और वो भी सपने ने साकार करिया करे, तो कभी आपरे जीवन रे मायने एडी कोई चीज़ आई है, एडो कुछ होयो है या फिर एडी कोई घटना हुई है या फिर एडो कोई उद्देश्य बनियो है कभी ने देख रहा आपने लागो कि नहीं मन तो डॉक्टर नहीं अब आगे जाके आरएस बनना है? ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। 11th-12th में ज़रूर यूपीएससी की, आईएएस की बात हम लोग करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे। मैं काफ़ी एक्टिव थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो एक बार के लिए वो फ्लाइंग थॉट्स तो डेफिनेटली आते थे। पर फिर जब एमबीबीएस में चले गए तो एमबीबीएस खुद एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और उसमें फिर एक बार के लिए ध्यान हट जाता है। तो जब दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने लगी तो फिर मेरे को लगा कि एक बार, जो वो एक बार के लिए पहले जो विचार आते थे उनको एक बार कोशिश करना चाहिए। बाकी जब यहाँ एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती थी तो भी कोलायत में मैंने एक बार एक ज़रूर हम लोगों का पोस्टमार्टम का केस हुआ था, तब मैंने देखा था कि भाई एसडीएम जो है वो काफ़ी इफेक्टिव काम कर सकते हैं, तब मुझे मिलने का मौका मिला था। तो फिर उस टाइम पे भी लगा कि ठीक है, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस लेवल तक पहुंचते हैं तो वो डेफिनेटली एक बड़े एरिया को प्रभावित करने वाली होगी। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन और मिला कि कोशिश कम से कम जारी रखनी है। आजकल की जनरेशन ये तो ही सोचा है कि बस एक बार नौकरी लाग जावा फिर हम्म, आपनो पेंडो छूटे और आपा अपनो जीवन हम्म, गुजारो है वो चला, हम्म, लेकिन आप नौकरी लागते हुए अपना पंख खोलिया, हम्म, उड़िया, हम्म, आसमान हासिल करियो, हम्म, सर्विस जी आप सोची बड़ तक पहुंचा हो, फिर लोगों वास्ते के करना चाहो जब आपने बा कुर्सी मिल जावाला भी कुर्सी पर बैठ जावाला तो कुछ स्पेशल जी को आप लोगों वास्ते करना चाहो? मैंने जो 3 साल की अपनी जॉब में गांव के लेवल पे देखा है, मैं कोशिश करती थी जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं एजुकेट करूं, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो चाहे बाकी चीज़ों के मामले में हो। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत उसको ग्रांटेड लेते हैं, आईईसी एक्टिविटीज़ बोलते हैं जिसको, इंफॉर्मेशन जी। एजुकेशन कम्युनिकेशन। वो एक्टिविटीज़ अगर ढंग से गांव के लेवल पे होती हैं तो उन्हें पता लगेगा कि सरकार कितनी योजनाएं लेके आ रही हैं और उनका किस लेवल पे क्रियान्वयन हो रहा है।
तो वो अगर मैं कर पाऊंगी तो वो क्या है कि एक किसी सेक्टर में नहीं, वो हर सेक्टर के अंदर वो हेल्पफुल होगा। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज़ वो तो डेफिनेटली प्रायोरिटीज़ रहती हैं। मैं आपको एक उम्मीद कर सकूं, बिल्कुल। आप एक छोटे से गांव निकलेड़ा हो, गांव को परिवेश, गांव रो रहन सहन, गांव रे लोगों की सोच, सब चीज़ें आप वाकिफ हो। जी। लेकिन बाद रे मायने आप जब डॉक्टरी नौकरी पर आया तो अभी आपकी ड्यूटी गांव रे मायने ही, बिल्कुल। तो गांव रे लोगों आप अच्छी तरह रूबरू हो चुके हो। बिल्कुल। तो कहीं आने वाले समय रे मन जब आप कुर्सी पर बैठ जाओला तो गांव री पे भावनाएं, गांव रे लोगों री पे सोच, गांव रे लोगों बीच में जी की चीज़ें हैं जिके की आप योजना की बात करी, जी की बात तक नहीं पहुंच रही है, वहाँ पर चर्चा या फिर अमल करो लागे जाए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत पूरा बहुत प्रयास। धन्यवाद और मैं उम्मीद आप सुन रखूँ हूँ। आपने सागे आपका पिताजी भी टाइम मौजूद है, आगे सागे भी बातचीत करेंगे। सब पहले तो आपने ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और क्या नहीं, जब बेटी या फिर बेटो जब सफल हो जाए तो सबसे ज़्यादा गर्व और खुशी माँ और पिताजी ने होया करें। बिल्कुल सर, आपके पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बेटी की उपलब्धि कल जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में चारों तरफ से आप सबके पत्रकारों ने और सब ने जो शुभकामना दी वो अपने हृदय को गदगद करने वाला था। और नो डाउट एक डॉक्टर रहते हुए 150 से 200 300 की ओपीडी देखते हुए इस मुकाम को हासिल करना एक पिता होने के नाते मेरा सीना चौड़ा कर गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम अपने बच्चियों पर, हमारे बच्चों पर विश्वास जताएंगे और उनके अरमानों पर खरे उतरे, उनको सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे। एक ग्रामीण परिवेश से हम लोग लोका तहसील के छोटे से गांव मोरखाना से आते हैं और वहाँ की और ग्रामीण परिवेश की जो परिस्थितियाँ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसने जो स्टेप लिया है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उनका एजुकेशन शानदार हो और उनको उनके प्रिविलेज से रूबरू करवाएं और ये नॉलेज चारों तरफ फैले ताकि आम व्यक्ति को उस व्यवस्था से जोड़ सके और उनको लाभान्वित कर सके। इस मोटिव के साथ में ये डॉक्टरी पेशे से इस बड़े स्कोप की तरफ आगे बढ़ी है। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि अच्छा, आपने। एक बात मैं आपको पूछना चाहूँ, आप भी कोई सरकारी सर्विस में हो? जी, मैं पहले एयरफोर्स में था। एयरफोर्स के रिटायरमेंट के बाद में मैं कुछ समय समाज कल्याण विभाग में रहा, फिर मैं सीनियर टीचर बन गया और अभी मैं शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जीवन में किने तो किने देख पड़ी मोटी हो जाओ, क्योंकि जरूरी कोई नहीं कि हर बार निराशा हाथ ना लगे, कदे न कदे थे हार भी तो मानी हुआ जब पढ़ाई करता बेटे में लगता है कि अब रहने दो, को नहीं हुआ अपने आपने तो नौकरी है जी की चौकी है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कभी, पर डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स तो हर जर्नी में आते हैं। 4 साल जब आप तैयारी करते हो तो कई बार लगता है कि ये डिसाइड सही तो किया कि नहीं किया। इतनी तैयारी में 7 हार साल कितनी बार मानी आप? हार मानी होती तब तो यहाँ नहीं होती, फिर पर भी कभी न कभी- डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होता है। कई बार जब बर्डन अभी रिसेंट में इंटरव्यू से पहले थोड़ा ज्यादा था तो लगता था कि अरे ये, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा सा वो जी। स्टाफ का इशू था तो लगता था कि अरे ये भी संभालना, ये भी करना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और ऐसे कई फेज आते हैं। इनफैक्ट 145 रैंक मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, अच्छा, मैं एट थोड़ा टाइम में बेटर सबसे एक्सपेक्ट ज्यादा मोटिवेट कौन करता है आपने? सभी घर वाले करते थे, मम्मी होते थे मोस्टली तो स्पेशल प्रेजेंट। हाथ की को हाँ स्पेशल तो मम्मी का हाथ होता था, क्योंकि वही प्रेजेंट है भाई। अगर मैं यहाँ पढ़ाई कर पा रही हूँ तो मेरी रोटी, खाना, क्या पहनना है, कपड़े धुल रहे हैं, सब कुछ जो बैकग्राउंड में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ ली और मैंने कर लिया। अच्छा, आज बैकग्राउंड में आजकल की जो यूथ है अपना, हम उम्र ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, आजकल की यूथ रे माने एक चीज कॉमन है, हम्म खानो जरूरी है, पीनो जरूरी है, तो फोन भी जरूरी है और सोशल मीडिया तो 100% जरूरी है। हम्म तो जब आप अपनी सर्विस भी करता, लोगों ने भी देखता, पढ़ाई भी करता, सगली ये चीज मेंटेन करे बाद पे सोशल मीडिया रो भी यूज करता आप? नहीं, मैं एक इंस्टाग्राम पे थी जो मैंने डिलीट कर दिया था, 2022 में कर दिया था एक बार डिलीट, और उसके बाद में 2 या 3 बार मैंने खोला होगा मैं एग्जाम्स के जब भी बाद। कोई यूपीएससी क्लियर करने वाला या फिर आरएस बनने वाला हूं, मैं एक सवाल करूं कि वो इंस्टाग्राम और ऐसी की चीजें हैं, एक कितना % यूज करनी चाहिए? जितनी कम करो उतना अच्छा है। वो तो सोशल मीडिया में थोड़ा साइड में हाँ रहो जितना तक बढ़िया है। हाँ, फोन का सही इस्तेमाल, जैसे मैंने जो जयपुर में एकेडमी है उसका एक ऑनलाइन लाइव एक्सक्लूसिव कोर्स ले लिया था, जी, तो वो तो फोन के बिना होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो 6 घंटे जो क्लास चलती थी उस दौरान वो फोन का यूज करती थी। उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि
मैं जितना कम यूज कर सकूं। वो वही है कि जब इंटेंस फेज चलता है तब तो आप वैसे भी यूज नहीं करते हो। बीच में कई बार ये फेज होता है कि प्री और मेंस के प्री जस्ट हुआ है 2-5 दिन है, तब लगता है थोड़ा बहुत यूज कर लिया, पर मेंस जो है वो आपसे बहुत डेडिकेशन मांगता है। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत जरूरत होती है, वीडियोस देखने होते हैं क्या करंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस टाइम पे आपको फोन यूज करना होता है, ग्रुप्स बने होते हैं इंटरव्यूज को लेके, तो वो ग्रुप्स के हम लोग पार्ट होते हैं। तो यूज करना नहीं करना, वो आप कैसे उसको अच्छे तरीके से यूज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। और डिसअपॉइंटमेंट वाली जो आपने बात पूछी थी, उसमें मम्मी का तो पर्सनल और इमोशनल लेवल पे, दादी सा बैठे हैं मेरे, दादी सा का भी वो देखते थे और बोलते थे कि बढ़िया होगा, है ना, ये ईश्वर में खूब आस्था है दादी सा की और मम्मी की, बिल्कुल तो भगवान को इन्होंने ही मनाया है। ये रैंक ये ऐसे सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ मेहनत से नहीं, थोड़ा जो भाग्य है वो भगवान काम करता है। बिल्कुल। और मेरे ऑफिस से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड कभी कोई इशू आया और तो उसके अंदर मेरे पापा का रोल है कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पापा हैंडल करेंगे, किसी से मतलब बात कहीं ना बात कहीं करनी, वो तो मतलब सब मम्मी और पापा की बड़ी सपोर्ट है। मम्मी पापा का अच्छा माता जी सपोर्ट से है। भी बातचीत कर लिया। अच्छा माता जी, आप भी पढ़िया लिखा होगे? नहीं, हैं? 10th पास है। 10th पास हूँ। 10वीं पास हो, फिर आपने क्या पता चाल तो कि भाई आपरा जी का बेटी है, मैं परेशान है, तो फिर आप आने के हिसाब मोटिव करता क्या टेकन करया करता है? मैं चलो देख समझ जाती क्या परेशान है। तो फिर समझाऊं क्या कदी ऐ कहूं कोनी कि मम्मी अब रहने दूं, मैं तो लागे दूं डॉक्टर आपने तो ठीक है। नहीं, मैं ही नहीं कहती तू कि ना कि बन जाए पढ़ती रहे। मतलब कटे न कटे आप सपोर्ट रखता कदी ये उम्मीद रखी के घर आएड़ा तो फिर चूल्हे चौकाड़ो या फिर रोटी वगैरह मन आ चीजा में हाथ बटा देवे? नहीं, आज तो कौन रखती, पर कई बार थोड़ा बहुत काम कर देती है। अच्छा घर आउं काम भी करवाता? आप ही कर देती है अपना आप ही। कहने जो अच्छा आपरो भी तो सपना होला कदी पढ़ना चाहूं ता, कदी एड़ी कोई चीज हुई है कि आने देख आप आपरो बचपन या फिर आप आपरो वो टाइम कदी याद करियो? बस इन्हें यहाँ है कि तेरे मन में जो इच्छा है बाबा भगवान पूरी कर दे। और बिल्कुल, आपकी तो इच्छा पूरी होगी, पर आपकी भी तो कदे न कदे कोई इच्छा ही पढ़ाई रे क्षेत्र रे मायने या कोई ना कोई मन में बात ही। मान लो देखो घरों माहौल ही कौन मिले कि पढ़ा में आगे, अगर आपने माहौल मिल तो पढ़ाई वाला तो जरूर कोशिश करती। आका दादी साहब भी है, आका एक चाचा जी भी है, बड़ा मस्त आदमी है, बाकी साथ बातचीत करांगे आपा। काको सा छोटे से गाँव रहा, छोटी सी जगह रहा, लोगों सा के रोचक बातें बड़ी याद रहे। आका काको सा और दादी साहब दोनों भी अपने सागे मौजूद है। और कहनी चाचा और भतीजे रो रिश्तो सब अलग हुआ कर, चाहे वो भतीजो हो चाहे भतीजी हो, सब ज्यादा खुशी हुआ जी की माता पिता तो जाहिर कम कर सके हैं क्योंकि बने सिंसियरिटी भी रखनी पड़े, लेकिन चाचा रो जी को रिश्तो है वो सब अलग हुआ करे है। तो सबू पहली को तो के कहना चाहो आपरे परिवार री एक बच्ची जी की आरएस रे मायने 6वीं रैंक हासिल करी है, जी की बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र सिंह भाटी नाम है, मोरखाना गांव। जी। आ 2016 रे मैंने परीक्षा दी MBBS री, फिर मैंने इरी 423वीं ऑल इंडिया रैंक आई, तो डॉक्टर तो बन चुके हैं जी। जन मैं क्यों अब चलो अपने परिवार में या गांव में कोई बीमार शिमार हुई तो कोई दूसरे डॉक्टर के नाम जाने की आवश्यकता कौन पड़े, तो आपने काम तो बहुत तकड़ो होगी। बोलूँगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रोया करें कि मारे ये मारो होम डॉक्टर, तो मारे लिए तो होम डॉक्टर तो मिलेगी। फिर बाद रे मैंने इन्हें आपरी मन पसंद कॉलेज बीकानेर कॉलेज भी मिल गई, तो घर रे करने रे लिए भी शानदार सुविधा होगी, मतलब किस्मत री धनी है। दूसरा पछे एम्बोरो एग्जाम हुआ, फिर मैंने भी आ टॉप रैंक आई ताकि इन मन चाहिए को हॉस्पिटल भी मिल गई। तो आ चाहे कि भाई इर मन में थोड़ी सी पहला भी ही कि अपन ने वो थारे प्रशासनिक सेवा रे मायने जानो है, तो आ स्पेशली गांव रे परिवेश में ही कोई हॉस्पिटल देख रही और इन्हें गांव री परिवेश री हॉस्पिटल अद्धा मिल गई। तो अद्धा में लोग 150 200 पहला दिन इन लागतो कि भाई 5-7 कोई पेशेंट देखना है, फिर बाद में अपन पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में घणो समय मिली। लेकिन अपनी पढ़ाई रे साथे साथे बे जगह 200-300 पेशेंट देखता, जबकि बा 20-25 सोच रही बीर जगह 200 पेशेंट आउंता। लेकिन इरी पढ़ाई रे साथ साथे पेशेंट इन्हें भी बहुत कुछ सीखने मिलियो और वो आज इर काम आयो है। 2023 रे एग्जाम रे मैंने 145वीं रैंक आई। हमारे गांव मोरखाने में बहुत खुशियां मनाई, सबने प्रसन्नता हुई। दोबारा इन ये लगे हो कि अपन ने टॉप 20 में आना है, कि क्योंकि अपन ने तो SDM या कुछ अलग बढ़ना है। तो 2024 री लगातार 23 वाली पढ़ाई तो करूड़ी, 24 रो एग्जाम आ गयो, एग्जाम में तैयारी रे अनुसार परीक्षा दी और 6ठो स्थान आयो है। कड़ी खुशी है माने, शुभकामना देवा हमारी भतीजी ने। देख सको काको साहब बड़ा खुश है। और दादी साहब बात करा, दादी साहब के कहना चाहो पोती रे बारे में? बहुत खुश हूँ। खुश हो?
पण अब एक और होगी नहीं बात तो अलग है। अब तो प्रशासनिक सेवाओं पद संभाल से इतना दिन डॉक्टर थारे बुढ़ापे में सारो तबीयत खराब होती तो चेक करना आ जाऊं था हाँ हैं? अब तो सारा माम फोन कर पूछना मिलता सब बता दे हैं? फोन कर पूछना बाप सेवा में होए, बीमार शेमार हो फोन कर पूछ ले सो बता दे बात अच्छा। किसी गोली लो मन फोन में बताओ बिल्कुल। अच्छा पहला पहला जद तबीयत कभी खराब हो जाती जद फोन कर पूछता कि भाई पूछते हैं कहती या दवाई लाई आ दवाई लाई मैं लाऊं तेरा पूछती कहीं लाऊं था बीपी लाऊं कहाँ गैस लाऊं मैं को बीपी जी गैस ही दो ली गई। अच्छा दादी और पोती रो भी रिश्तो सब अलग है कहने के मूल ना ब्याज घणो चोखो लागे आप रे टाबर ना टाबर हो जगह बढ़िया लागे है हमारा तो पोती पोता सगला ही एक सही लागे आ तो और मोगरी है सगला चौकी लागे सगड़ा चोखी लागे सगला चौकी लागे आज तो मैं दादो सब और ही चौकी लागती है दादो सब बेटा बिल्कुल। अच्छा दादो सारी भी लाडली ही बहुत लाडली हाँ तो कल ही लाड दादो से गया दे तो गोडा टूट के आई है कि मातो साली हुई छोटी सी की बिल्कुल। पर आज इतो बड़ो पद आगे जा रहा हासिल कर सी और इतनी बड़ी जी की परीक्षा ही बिन क्लियर करी बी के बाद मैंने आरएस को पद एक बहुत बड़ी चीज होया करे पूरे मतलब आप गांव बीकानेर और राजस्थान रो नाम रोशन करियो और पूरे राजस्थान में 6वीं रैंक हासिल करने में बहुत बड़ी चीज होया करे है। ये सपना हो हाँ तो 24 घंटा ही बात पढ़ती रहती अच्छा आपसे मम्मी आप कोई काम है मम्मी के मार कोई काम मन तो झाड़ू काट दो आंगने झाड़ू काट देती कदी कदी कहती बैठी बैठी मार तो के गैस बने चुके बैठो मस्त तो दे दो बैठो मतलब मस्त घरों भी काम पूरो करवा होता आ रोटी कदी कदी रोटी सुंदर करे माँ मतलब हाँ, आप रोटी संस्कार हूँ हमेशा हूँ जुड़े रह रहे हैं। सगला जरूरी है बट काम कम करो थकेला तो आ जाओ तो है ना पर काम सगलो करो एकदम एक करोड़ हो जा करती बात बिल्कुल देख सको आका दादी साहब ये बात बता रहा है कि मतलब सिर्फ एक हॉस्पिटल डॉक्टरी नौकरी ही नहीं बल्कि जब भी घर आवता तो घर वो काम भी है जिको वह पूर्णतः करता है घर के मायने भी हाथ बटावता डॉक्टर की भी नौकरी जिकी भी करी और भी के बाद रे मायने 2023 रे मायने जिको आरएस को रिजल्ट है भी के मायने 145वीं रैंक हासिल करी और अब जा अपने ई बार रे अटेम्प्ट रे मायने 6वीं रैंक और महिला वर्ग की अगर मैं बात करूं लड़कियां रे मायने पहलो स्थान हासिल करियो के कहना चाहो बीकानेर री बेटी रे लिए अपना जिका भी शब्द है वह शब्द आप कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर जरूर बताओ सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया मिला एक और नए वीडियो और सागे लेकिन जाऊते एक बात मैं फिर सुन कहूँ जी को हरियाणा का लोग क्या करता आज मैं भी कहूँ मारे बीकानेर रे वास्ते कि मारे बीकानेर री भी बेटिया कहीं बेटा सुकम है। धन्यवाद सर। झलको